पाठ 13 पोंगल। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति होने के साथ साथ एक जीवंत संस्कृति भी है। त्योहार जीवन की नीरसता दूर कर जीवन में रस घोलते हैं, जिससे हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहता है। धान की फसल कटने की खुशी में तमिलनाडु में मनाया जाने वाला पोंगल एक ऐसा ही त्योहार है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। देश में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन कोई पर्व त्योहार ना मनाया जाता हो। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। यह दिन जनवरी के आरंभ का सूचक है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा में गमन। पोंगल के पहले वाले दिन को बोगी कहते हैं। इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, पुरानी और बेकार चीजों को फेंक देते हैं या जला देते हैं। पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीजों की होली जलाते हैं। चीजों को जलाते हुए लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी कुट्टू कहते हैं। ये ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। सांझ को जब घर में सफेदी हो चुकी होती है, तब फर्श को रगड़ रगड़ कर धोया पोंछा जाता है। चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें कोलम कहते हैं। कोलम नई फसल के चावल से बनते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। कोलम के सुर्ख आटे को पानी में घोलकर उससे प्रत्येक कमरे के भीतर दीवारों के साथ साथ पट्टियां बनाई जाती हैं। पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है। उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शर्करई का भोग तैयार किया जाता है। इसीलिए इस दिन को शर्करई पोंगल कहते हैं। जिस बर्तन में पोंगल बनाते हैं वह पोंगल पानई कहलाता है। बर्तन के गले पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है। तमिलनाडु के लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इन्हीं दिनों ईख की फसल भी तैयार हो जाती है। पोंगल की पूजा से पहले नए कपड़े पहनना जरूरी है, तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। फिर सबके बीच शर्करई पोंगल बांटा जाता है। ईख काट काट कर गंडेरियां बनाई जाती हैं। तमिल में ईख को करुम्बू और गंडेरी को करुम्बू तुंडम कहते हैं। पोंगल के बाद वाला दिन माट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि सारे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं। गायों के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है। खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों हथियारों पर रंग रोगन करते हैं। बैलों के सींगों को घिस घिस कर नोकदार बनाया जाता है। उन पर रंग रोगन लगाकर उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मढ़ दिए जाते हैं। ये तैयारियां होती हैं मंजी विरट्टू के लिए। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गले में मनके और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। उनके पीछे युवकों के झुंड चलते हैं। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेर कर पीठ पर सवार हो जाता है। कुछ फासले तक उसे दौड़ाने के बाद वह बैल के गले में बांधी रुपयों की थैली उतार लेता है। रुपए उसी युवक के हो जाते हैं। पर सब बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। कुछ बैल तो बड़े उग्र होते हैं। अगर कोई उनके निकट जाकर उनकी सवारी करने की कोशिश करता है या उनके गले में पड़े फूलों के हार या रुपयों की थैली उतारना चाहता है, तो वे भड़क उठते हैं। फिर भी कई लोग अकेले ही या मिलजुल कर बैलों से टक्कर लेते हैं। बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है। सायंकाल ग्राम देवी के मंदिर परिसर में महिलाएं पूजा करने आती हैं। इसके बाद शुरू होती है बैलगाड़ियों की मनोरंजक दौड़, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। हमने क्या सीखा? त्योहार हर्ष और उल्लास का वातावरण बनाते हैं। सभ्यता की संस्कृति बनी रहती है।
शब्दार्थ धान, चावल का छिलका सहित रूप, राइस हस्क। सूचक, सूचना देने वाला, इन्फॉर्मर। सफेदी, रंग रोगन, पुताई, पेंट। आकृतियां, बनावट, शेप्स, भोग, आराध्य को अर्पित किया जाने वाला खाद्य पदार्थ। फूड ऑफर टू द अडोरेशन, पवित्र, पावन, होली। सुर्ख, लाल, रेड। अनुमति, आज्ञा, इजाजत, परमिशन। गंडेरियां, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस ऑफ शुगर कैन। कृतज्ञता, आभार, थैंक यू। नोकदार, पैना, बारीक, शार्प। छल्ला, गोलाकार, राउंड, मन के, सुराख वाले गोले, हैप्पी बॉल्स। उग्र, गुस्सैल, एंग्री।